बहुत बुरा हाल है साहब यहाँ का। देखिए ना आपने 2-3 साल से ना नाले की सफाई हो रही है, और लोग बाग भी ऐसे हैं भर भर के, पता नहीं यहाँ के लोग घेर ही रहे हैं, बाहर बाहर से भी यहाँ घेरने आ रहे हैं पूरा। और ये हमारे विधायक साहब, निगम पार्षद साहब, और दोनों ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बताइए, देखिए चंदन विहार का कितना बुरा हाल है। और दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो कम से कम ये होना चाहिए था ना, दिवाली पे कम से कम साफ सफाई करते, वो भी नहीं हो रहा है इनसे, कुछ नहीं हो रहा है। ये बेकार के बंदे बैठा रखे हैं यहाँ पे। बुराड़ी का ही बुराड़ी का ही बुरा हाल है इस टाइम पे। कोई साफ सफाई नहीं, सब जगह कचरा ही कचरा है। जितने भी खुले प्लॉट पड़े हैं सब जगह ही बुरा हाल पड़ा है। आप जाके कहीं भी देख लो, तो यहाँ चंदन विहार में देख लो, उधर चले जाओ झड़ोदा की तरफ या इधर गुज्जर टोक की तरफ, सारे में बुरा ही हाल, कूड़ा ही कूड़ा है पूरे बुराड़ी क्षेत्र में। हमने सोचा था हमारी ये रेखा गुप्ता जी आएंगी, ये नहीं कुछ, अब ये भी क्या करेंगी, दोनों यहाँ आम आदमी के हो गए, वही वाली बात है। मगर ठगी जनता ही जा रही है दोनों तरफ से, वो वाली बात। इसकी जो समस्या है, इसको लिए आपने जो है शिकायत पार्षद या विधायक जी से की है कभी? हर बार जाते हैं जी, वो क्या कहते हैं, वो उधर से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये ऐसा जू का तू ही पड़ा रहता है, उधर से कर देते हैं बस पीछे की तरफ से हल्का सा। वो जेसीबी वाला आता है, वो भी बस समेट के चला जाता है, कचरा उठाता नहीं है। देखो उधर जाके वो पहाड़ बना हुआ कूड़े का, वो वहीं के वहीं धकेल दिया उसको इन्होंने, वही कर रखा है। ये सारा वो, ये देखो, ये तो उठता ही नहीं है। ये तो लोग बाग एक बार को थोड़ी बहुत आग लगा देते हैं, तो उससे भी भाई वो एयर पोल्यूशन ही हो रहा है। कई बार कोई आग लगा देता है, तो इसलिए कूड़ा वूड़ा नहीं, तो यहाँ से तो उठता ही नहीं है कभी भी। और नाला तो ये मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए, 2-3 साल इसकी तो सफाई नहीं हुई। यहाँ से लेके वो वहाँ तक हिमगिरी तक ये पूरा ठसम ठस भरा पड़ा है, बढ़िया वाला। थोड़ा सा देखना चाहिए। और सुनने में तो आया था ये इसकी सफाई का पैसा भी कोई खा ही गया है। ये विधायक पता नहीं कौन कौन इसकी सफाई होनी थी, वो भी पैसा खा गए हैं। नहीं तो हर 2 साल में सफाई होती रहती थी पहले, अब तो पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई है इसकी। पैसा खाने में लगे पड़े हैं बुरी तरह जनता का, जो चल रहा है इनका सिस्टम। इस तरफ हो और रोशनी आ रही है ना, कोई बात नहीं, मेरा सही कह रहे हैं, रोशनी आ रही है, इस तरफ सही है। मेरा नाम है सौरभ चंद। मुझे यहाँ रहते हुए सर 19 साल हो गए, लेकिन मैंने 19 साल तो मैं ये देख रहा हूँ, ये नाला कभी ढंग से साफ ही नहीं हुआ। बारिश आती है, उससे थोड़ी देर पहले ये साफ करा देते हैं, लेकिन कुछ हुआ। हमारे विधायक जी यहाँ पे हमारी पार्टी के हैं, वो पहले यहीं पे रहते थे, 2 गली छोड़ के ही, उनके सामने ही नाला पड़ता है, तब भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये नाला कब तक ऐसा गंदा है, इससे इतनी बीमारियाँ होती हैं, इससे हमारे बच्चे हैं घर में छोटे, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, और हमारे घर में इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह होते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सारे खराब हो रहे हैं, वो सारे खराब हो रहे हैं। हर मैं आपको उनको क्या बताता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी पार्टी का आप विधायक रहिए, कोई भी वो ले रही है, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र को ऐसा समझ रखा जैसे ये पिछड़ा हुआ बिल्कुल हुआ है। अगर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये भी और यही दोनों नाले के लिए बोल भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन हम नहीं, आप भी बोलना, 2 लफ्ज़ बोलना, 2 मिनट, क्योंकि इसके बारे में अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ समाजसेवी हैं जो अपने काम पर, हमारे राजवीर जी है, ये अपनी मदद कर लेते हैं, ये भी इलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत लड़ चुके हैं, ये भी अपनी तरफ से कितना मदद कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनके पास सरकार है, जिनके पास पावर है, और वही ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से हम करते हैं। यहाँ पे इनको आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको देखना चाहिए कि आप आम आदमी पार्टी का नाम होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आम आदमी लोगों के लिए सोचना ही पड़ेगा आपको। आप उन पर ध्यान दें, और नाले के हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसकी सफाई करवाएं। एक सवाल आपसे, निगम पार्षद की हैं, उनको भी यही देखना चाहिए, और नाला होना चाहिए बंद। वैसे तो सही बोला है राजवीर जी ने भी, ये नाला था सिंचाई विभाग के अंदर है, और ये बिल्कुल साफ पानी था। इसमें लोगों की भी गलतियाँ, लोगों ने इसमें पूरा डाल के भी इसको पूरा गंदा कर दिया है, तो उससे बीमारी हो रही है। अगर हम कुछ भी अपने बारे में सोचेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन ही करूँगा दोबारा आपके थ्रू की इस नाले को बंद करवाइए और सफाई करवाइए। क्या नाम है सर आपका? आप यहीं रहते हैं? ये इतने बड़े नाले की जो समस्या है, कब से है और कब तक साफ नहीं हुआ इसमें? जब से हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को हो गया करीब 6 साल होने वाला है, और 6 साल में अभी भी यही कंडीशन है इस नाले का। अब देख रहे हैं कितना बुरा हालत है, कितना ज़्यादा, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैल रहा है। ऊपर से जब ये आए दिन इस नाले को जब भी बारिश होती है तो बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है इसमें। तो जितना हो सके गवर्नमेंट को करना चाहिए इसको साफ। आगे बढ़ जाइए, जाने दीजिए। ये जो दीवार थी ये कैसे गिर गई और उसकी रिपेयरिंग करने कोई अधिकारी नहीं आए? कोई नहीं आया, तो अगर आता तो दिखता नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई फंक्शन नहीं है, जैसा जो भी था पहले से है। और तो पहले भी इतना ही बुरा हालत था और आज भी वही हालत है। सेहत पे लोगों के कितना फर्क पड़ रहा है? पोल्यूशन से आपको पता ही है, और खास करके एयर पोल्यूशन जो भी है आपका, और इससे तो कितने तरह की बीमारियां आ रही है। और जो भी है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। खास करके कम से कम कवर अप तो कर दो कि बाहर
जब बारिश आ रही है तो उस केस में भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। जानवर ये दीवार ना होने के बाद जो आवारा मवेशी है वो भी गिरते होंगे हाँ इनमें। जी, हाँ जी। चलो थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर हुआ करती। मैं आज से नहीं 12 साल से मैं इस पुरानी के अंदर क्षेत्र में रह रहा हूँ। और 12 साल से भी इस नाला को इसमें कोई आता है, एक बार साफ करता है, इसके बाद कोई नहीं आके दोबारा साफ करता है। और वो भी डोजर से उठवा के पन्नी को फेंकवा देता है साइड में, और वही पन्नी की रिटर्निंग इस नाला के अंदर चले जाता है। और कहीं भी व्यवस्था ऐसा नहीं है, किसी टाइप का ऐसा कोई नेता ऐसा नहीं मिला है जो आज तक इस नाला को कोई ठीक करने वाला व्यक्ति मिला है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, सब अपने अपने डायरेक्शन दे के, वचन दे के, और नाला को कोई आज तक नहीं देखा। ना कोई नाला के बारे में सोचे, ना MCD वाले सोचे हैं, ना PWD वाले सोचे हैं, कोई ना NDMC सोचे, कोई नाला के बारे में नहीं जानते हैं, ना नेता अपने बारे में सोचे। इस समस्या को लेकर आप विधायक जी के पास कितनी बार गए हैं? हम भी समस्या को लेकर विधायक के पास तो गए हुए हैं सर, कितना बार समस्या को बताए हैं, लेकिन कोई समस्या को सुनते नहीं। सब गंदगी को, नाला को गंदगी भी रखे हुए हैं, और नाला को आज तक नहीं कोई सुनवाई हुआ है। ओनली फॉर एक बार मैंने देखा डोजर से आके साइड उठाया कूड़ा को, और साइड में फेंकवा के वही कूड़ा को फिर दोबारा रिटर्निंग किसी नाला के अंदर डाला है। मेरा एक सवाल राजवीर सर से है। राजवीर सर, आप यहाँ के निगम के चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप यहाँ का विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं, और कोशिश करी थी आपने MP के चुनाव की भी, जिसके लिए आपको चुनाव आयोग की तरफ से धोखा भी दिया गया। आपसे सिर्फ एक सवाल है कि जो दिल्ली सरकार ये दावा कर रही थी कि इस रोड को गीता कॉलोनी जैसे वाले नाले की तरह बनाया जाएगा, इसके ऊपर एक सड़क और इसके ऊपर एक रोड, क्या ये इस बात में सच्चाई है, या ये सिर्फ यहाँ के बुराड़ी की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई है? ऐसा है, सरकारें कोई सी भी आए, अभी आप देख रहे हो भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर, लेकिन विधायक कई कंस्टिट्यूंसी में, कई विधानसभा के अंदर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जिनके कारण आपसी मतभेद चल रहे हैं। इसके कारण किसी भी विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा। जैसे कि अभी बिराड़ी विधानसभा ले लीजिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है। मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूँगा। मैंने ये जानना चाहा, क्या ये सड़क बाहर बाईपास रोड से जुड़ेगी? क्या यहाँ सड़क बनेगी इस नाले के ऊपर, और ये नाला फिर से जीवित होगा या नहीं? ये जो रोड का जो नाला है, इसका मास्टर प्लान चल रहा है। जब तक इसका मास्टर प्लान कामयाब सरकार नहीं करेगी लागू, जब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जब तक ये गंदा नाला बना रहेगा। आपने देखा मुकुंदपुर के अंदर एक नाला था जो जनता बिहार से निकल के बुराड़ी अथॉरिटी की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा उसके ऊपर रोड बन के आए, उस नाले को बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिंचाई विभाग का जो नाला है ये खेती में यूज हुआ करता था कभी किसी टाइम पर, लेकिन अब खेती आगे नहीं हो पा रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लग गई है, अवैध कंस्ट्रक्शन होने लग गई है, उनके कारण अब खेती बंद हो चुकी है। ये नाला भी है, नाला बन चुका है गंदा। अब इसको बंद करना ही अच्छा रहेगा। मैं भी ये बात मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, सांसद जी से कहूँगा, क्योंकि जब तक सांसद जी और मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, 2005 का मास्टर प्लान था, कांग्रेस के शासन में वो लागू हुआ था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर चाहेगी, दिल्ली सरकार चाहेगी और रेखा गुप्ता जी चाहेंगी और सांसद जी चाहेंगे तो इस रोड का निर्माण कार्य हो जाएगा।